क्योंकि इस कली युग, विशेष करके कली युग में गौर सुंदर के भजन करना पड़ेगा। है? आराधितो नववनम वृंदावनस्ते नाराधितो नववनम वृंदावन ये वधुरी। आराधितो द्विजसुत भजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत न तवे कृष्ण। आराधितो नववनम, नवद्वीप धाम और नवदीप चंद्र गौर सुंदर के आश्रय की बात बता रहे हैं। यदि गौर धाम गौर सुंदर के चरण में आश्रय ले लेते हैं तो अति सहज सरल रूप में हम नवद्वीप क्या बोले वृंदावन में हम प्रवेश करता है और वृंदावन चंद्र की प्रेम माधुर्य के हम आस्वादन करता है। इसलिए हम के एक ही कर्तव्य क्या है, गौर सुंदर की आराधना है। गौर नित्यानंद के आश्रय करने सब कुछ, क्यों बद्ध जीव है, अपराध भूत पड़े हुए। इसलिए पहले वृंदावन वास नहीं होगा जब तक नवद्वीप वास नहीं होता है। इसलिए हमें नवद्वीप वास की बात बताए, नवद्वीप चंद्र की आश्रय लेना पड़ेगा। बहुत सुंदर है, यही तो बताते जा रहे हैं। इसमें तो गौड़ी और वैष्णव की अत्यंत सूक्ष्म विचार भी दिखाते हैं। जितने भी हम राधे राधे बोले वो काम नहीं होगा जब तक हम गौर गौर नहीं बोलेंगे। गौर नित्यानंद हम जब लेकर के जब हम रुदन नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं है, तब तक राधा राधा नाम वास्तव में हमारी जिया में उदित नहीं होगा। ऊपर से तो जितने भी बोल दे है, किंतु इसलिए कहा क्या कहते है, गौर सुंदर के चरणा मन रे कहना गौर कथा है। एक कलियुग है, इस कलियुग में प्रेम ब्रज प्रेम कौन देने वाले हैं, गौर सुंदर है। गौर सुंदर के चरण में आना ही पड़ेगा हमें है। इसलिए हमारे सारे गोस्वामी वर्ग की पहले कहाँ भजन किया और किसके भजन किया, गौर सुंदर है। रूप सनातन किससे मिले, पहले महाप्रभु से मिले है। देखो जितने भी हमारे गौर गोस्वामी वर्ग जो है ये सर्वोत्तम प्रेम प्राप्ति के लिए पहले गौर सुंदर के आगे, भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर सभी देखो सब की भजन पद्धति क्या देखा है, गौर सुंदर के भजन, गौर धाम की आन है। हम जितने भी बोलते बोले ठीक है वृंदावन में वास हो रहे, बहुत अच्छी बात है, किंतु वृंदावन की वास तो वो बोले ना हम वृंदावन वासी है, कहने से थोड़ी हो जाएगा है। हम वृंदावन वासी है, कहाँ के वृंदावन वासी, वृंदावन वास के कौन है। इसलिए हमारे कहते हैं भक्ति सिद्धांत सदुप्रद ब्रजवासी कौन है, रूप सनातन ब्रजवासी है। सच बोले तो मारी लट्ठा, रूप सनातन के भाव के अनुगत्य करके जो ब्रज में वास करते हैं उसके ब्रजवासी कहा जाता है। ब्रज में तो सभी रह रहे, कौन भी ब्रज में, इसलिए ब्रजवासी कह रहे हैं, किंतु वास्तव ब्रजवासी कौन है, रूप सनातन की भाव लेकर के जो भजन कर रह रहे हैं। इसमें तो विचार हमें दिखा गया, उसके ब्रजवासी का है। ब्रज के साधन तो ही थे, सब ब्रजवास करें, किंतु ब्रज के ऊपर धाम के ऊपर क्या है, ये माया के जो है जाल बिछा हुआ है। इसे कहते हैं कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखी देखे सुविशाल चिन्मय भगवान है। यही तो कहा दिया कृष्ण। इसलिए धाम को दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे रूप सनातन रूप है रघुनाथ की चरण आश्रय लेना पड़ेगा, केवल कहने से तो नहीं होगा। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे गोस्वामी वर्ग जिस प्रकार ब्रज में रह कर भजन करते थे उस प्रकार भजन करना पड़ेगा।
नहीं तो माया के जाल पर पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। ये भूमि चिन्मय भूमि है। अनुभव तब होगा भजन करते करते। ये चिन्मय भूमि हम तब दिख पाएंगे, ये कैसे ब्रज कैसे नित्य है। जिसे ब्रह्म संहिता में वृंदावन की इतने सुंदर महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। चिंतामणि प्रकट सर्व कर्म चिंतामणि प्रकट सत्म कल्प। ऐसे चिंतामणि में वृंदावन धाम कहाँ दर्शन हो। इसलिए वृंदावन धाम के दर्शन के लिए ये भाव होनी चाहिए। इसलिए हमारे गोसाई वर्ग गोसाई आचरण करके वृंदावन में रह करके कैसे भजन आदि करते थे, वो भाव लेकर भजन करना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।